Welcome to the new video, students. In this video we are going to see the next topic of photosynthesis. See, yesterday I have told you regarding the chlorophyll molecule, है ना. Chlorophyll molecules, they are present in the chloroplast. Basically chlorophyll molecules, they are of two types, है ना. Chlorophyll, वैसे तो क्लोरोफिल अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन हमको यहाँ पे दो मेन देखना है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. ठीक है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. देखो, क्लोरोफिल ए इट इज हैविंग मिथिल ग्रुप इन इट, इसके अंदर मिथिल ग्रुप प्रेजेंट होता है. वाइल ऑन द अदर हैंड क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल इट इज हैविंग अल्डिहाइड ग्रुप. ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर. नीट के लिए ये क्वेश्चन याद रखोगे तुम कि क्लोरोफिल ए में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है, क्लोरोफिल बी के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है. केमिकली अगर हम देखते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल दोनों भी ए और बी, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं. ये दोनों के अंदर एक पोरफायरिन रिंग होती है प्लस हाइड्रोकार्बन टेल होती है. ठीक है, पोरफायरिन रिंग का एक हेड होता है, पोरफायरिन रिंग का ये क्या बोलेंगे, इसको हेड बोलेंगे, एंड एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल होती है. ठीक है, ये क्लोरोफिल के अंदर. इसके बाद में क्लोरोफिल के साथ साथ प्लांट्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं. वो पिगमेंट्स उनको बोलते हैं हम कैरोटिनॉइड्स. उनको क्या बोलेंगे, कैरोटिनॉइड्स. दीज कैरोटिनॉइड्स दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. दे मे बी रेड, दे मे बी ऑरेंज, दे मे बी येलो. ठीक है, डिफरेंट कलर के ये पिगमेंट होते हैं. ये पिगमेंट क्या करते हैं, मेन कैपेसिटी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की, लेकिन ये जो पिगमेंट है इनको हम एक्सेसरी पिगमेंट बोलते हैं या हेल्पिंग पिगमेंट बोलते हैं. ये लाइट को एब्जॉर्ब करके अपने कहा देते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए को या क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को, जो रिएक्शन सेंटर होता है उसको ये ट्रांसफर करते हैं. ठीक है ना, तो इनको हेल्पिंग मॉलिक्यूल बोलेंगे हम. ठीक, फॉर एग्जांपल कैरोटिनॉइड्स के अंदर अगर मैं बात करूं कैरोटीन की, ठीक है, कैरोटीन्स ये दे आर ऑरेंज इन कलर. कैसे होते हैं, ऑरेंज. उसके बाद में एक है ज़ैंथोफिल. दिस ज़ैंथोफिल इट इज येलो इन कलर. ठीक है, येलो पिगमेंट है ये. बात ख्याल में आ रही है. कैरोटीन्स है, जैसे कैरोटीन्स दे आर प्रेजेंट रिचली इन कैरेट्स. ज़ैंथोफिल इट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स. ठीक है, तो ये डिफरेंट पिगमेंट्स है बिसाइड द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के बिसाइड. अगर हम कैरोटीन का फॉर्मूला देखेंगे तो C40H56 है. इसका फॉर्मूला क्या है, C40H56 है ना, और इसके अंदर C40H56O. ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया. ज़ैंथोफिल कंटेन्स. और उसके बाद में ऑल द फोटोसिंथेटिक प्लांट्स दे आर हैविंग एबिलिटी, ठीक है, टू एब्जॉर्ब द लाइट. हमको पता है ये लाइट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं, बट जो लाइट है ये हमको पता है इट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव. ठीक है, लाइट के जो है कैसे वेव फॉर्म में ट्रेवल करता है और इसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है ना. तो यहाँ पे हमको देखना है कि नेचर ऑफ लाइट कौन सा यूज होता है. ठीक है, प्लांट को कौन सा लाइट जो है वो यूजफुल है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, है ना. तो ये जो वेव है लाइट का, ये पूरे वेव को, है ना, अलग अलग वेवलेंथ है, छोटी भी है ना, 100 नैनोमीटर से लेके तो कई मीटर तक की इसकी जो है वो वेवलेंथ होती है लाइट की. तो ये लाइट के नेचर को समझने के लिए हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखना आवश्यक है. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर हम देखेंगे तो ये शुरू होता है
0.001 नैनोमीटर से तो 100 मीटर तक, कहाँ से शुरू हो रहा है ये 0.001 नैनोमीटर टू 100 मीटर तक के इसकी क्या है वेवलेंथ है। तो ये पूरा जो लाइट का वेवलेंथ है उसकी स्टडी करेंगे हम किसके द्वारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के द्वारा, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे होता जाता है, यानी वेवलेंथ क्या हो रही है इधर इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे हम इधर जाएंगे वैसे वैसे वेवलेंथ क्या होती है इंक्रीज होती है। अब ये पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर से एक लाइट का रेशो है, या फिर हम बोलेंगे लाइट का जो है तो एक रेंज है, उसको बोलते हैं हम विजिबल रेंज। लाइट की एक रेंज होती है, वो रेंज है विजिबल रेंज, है ना। अब वो विजिबल रेंज की लाइट ही जो है इट इज़ हैविंग एबिलिटी टू बी एब्जॉर्ब्ड, या फिर प्लांट के अंदर एबिलिटी होती है कि वो उसी विजिबल लाइट को ही एब्जॉर्ब कर सके। ये विजिबल रेंज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 360 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, 360 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। तो हम 360 और तुम्हारी किताब में जो दिया हुआ है इट रेंजेस फ्रॉम 390 टू 730, यहाँ पे अलग अलग बुक में अलग अलग तुमको पढ़ने के लिए मिलेगा। अपनी किताब के अंदर जो 11th की बुक है इसके अंदर 390 टू 730 नैनोमीटर तक के जो है वो इसकी रेंज दर्शाई है, तो हम यहाँ पे वही कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछ ले तो वो यहाँ से यहाँ तक ही लिखना है 390 टू 730, क्लियर। ये विजिबल रेंज है, यानी कि ये जो हमको लाइट दिख रहा है, ये लाइट जो दिख रहा है ये लाइट का रेंज है 390 टू 730 नैनोमीटर, जिसके प्रेजेंस में हम क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। इसके नीचे भी बहुत सारी लाइट की वेव्स है, उसके ऊपर भी बहुत सारी लाइट की वेव्स है। ये कौन कौन सी वेव्स है देखते हैं। देखो अगर हम नीचे देखेंगे तो अल्ट्रा वायलेट होती है, एक्स रेज होती है, गामा रेज होती है। जैसे जैसे इधर आएंगे तो सबसे पहले आएगी अल्ट्रा वायलेट रेज, उसके बाद में हमारे पास में आती है एक्स रेज, ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में आती है गामा रेज, ठीक है। किधर विजिबल के नीचे, विजिबल के नीचे अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के नीचे एक्स रेज, एक्स रेज से भी जो है कम जो है वेवलेंथ वाला होता है गामा रेज, ठीक है। उसके बाद में राइट साइड में अगर देखते हैं तो इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव्स, इधर हम देखेंगे तो infrared and after that there is radio waves, ठीक है। ये ऐसे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि गामा रेज इनका वेवलेंथ बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद में एक्स रेज इनका भी वेवलेंथ बहुत कम है, बट कंपेयर टू गामा रेज दे आर हैविंग मोर वेवलेंथ। उसके बाद में एक्स रेज से ज़्यादा बड़ा यूवी का वेवलेंथ होता है, उससे बड़ा विजिबल का वेवलेंथ है, इससे बड़ा इंफ्रारेड का वेवलेंथ है, और सबसे बड़ा जो वेवलेंथ होता है वो रेडियो वेव्स का होता है। इट कैन मेजर अप टू 100 मीटर, ठीक है ना। बात ख्याल में आ गई। ये हो गया हमारे पास में अलग अलग वेव्स, क्लियर। तो ये रेडियो वेव्स के अंदर हम जो देखते हैं जैसे रेडियो, टीवी, एफएम वगैरह जो सुनते हैं, ये वेव्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं वो सिग्नल ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है ना। रेडियो का, उसके बाद में एफएम का, टीवी के सैटेलाइट सिग्नल जो आते हैं वो रेडियो वेव्स के द्वारा ही आते हैं हमको। लेकिन हमको यहाँ पे काम किसका है, काम है यहाँ पे ये विजिबल रेंज का। ये रेंज की लाइट ही एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, ठीक है। ये 390 टू 730 नैनोमीटर की वेव्स ये एब्जॉर्ब करेंगे, क्लियर हुई बात। इसके बाद में अब ये जो इसको अगर हम ग्राफिकली देखेंगे, ये लाइट का एब्जॉर्प्शन और फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म, तो उसको बोलते हैं हम एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्लियर। अब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी डिफरेंट रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं ये, क्लोरोफिल ए बी डिफरेंट, तो ये अलग अलग रेंज को, कुछ क्लोरोफिल ए जो है वो हो सकता है
400 पर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा दर्शाएंगे, और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल हो सकता है 430 450 तक के जो है ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दर्शाएंगे, है ना। तो सबका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमको देखना है नेक्स्ट लेक्चर में, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।